नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मसाला मूवी समरी चैनल में। यहाँ पर हम लाए हैं आपके लिए बॉलीवुड की मसालेदार दुनिया का एक और अनोखा अनुभव। आज का मसाला स्पेशल है तारे ज़मीं पर, एक फिल्म जो ना सिर्फ दिल को छू जाती है बल्कि हमारे सोचने का तरीका भी बदल देती है। इस मूवी पर काफ़ी अच्छा रिव्यू और फीडबैक है रॉटेन टोमेटो और IMDb दोनों के। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं सिनेमैटिक सफ़र की कहानी, जिसमें है ड्रामा, इमोशन और थोड़ा सा मसाला। तो मूवी की शुरुआत में हमें ईशान नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो काफ़ी नटखट होता है। कहने के लिए इसे डिसलेक्सिया की बीमारी रहती है, पर ये औरों से थोड़ा अलग सोचता है। सो हम देखते हैं कि ईशान अपने स्कूल से आता है और अपने हाथ में टेस्ट पेपर लिया रहता है, जो खेलते खेलते कुत्तों को दे देता है क्योंकि ईशान पढ़ाई में बहुत कमज़ोर रहता है। वहीं दूसरी तरफ हमें इसका भाई योहान दिखाया जाता है जो काफ़ी स्मार्ट और इंटेलिजेंट होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ईशान अपने सोसाइटी के डॉग्स के पास बैठा रहता है, जहाँ पर सोसाइटी के बच्चों का बॉल आ जाता है, जो सब उससे बॉल मांगने लगते हैं, पर ईशान गलती से बॉल दूसरी साइड फेंक देता है, जिसपे उनमें से एक लड़का ईशान को मारने लगता है और ईशान मार खा के अपने सोसाइटी के छत पे भाग जाता है। सडनली उसे एक पतंग दिखाई देती है, जिसे देख कर वो एकदम से खुश हो जाता है और उसे लेकर जब वो नीचे आता है तो हम देखते हैं जिस लड़के ने ईशान को मारा था वो अपने मम्मी को लेकर ईशान के घर आया रहता है कंप्लेन करने के लिए, जिस पे ईशान के पापा ईशान को मारते हैं और बोर्डिंग स्कूल भेजने की धमकी देते हैं, जिससे ईशान हमेशा डर जाता था क्योंकि उसे डराने के लिए हमेशा उसे यही वर्ड बोला जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं ईशान के घर सब बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाना, स्कूल जाना, और वहीं हमें दूसरी ओर ईशान को दिखाया जाता है जो अपने ही मौज में रहता है, काफ़ी रिलैक्स। खैर फिर हम देखते हैं ईशान स्कूल जाता है जहाँ पे इसका ध्यान क्लास में कम और बाहर रोड पे ज़्यादा रहता है। इस पे टीचर्स इसको कहती हैं बुक्स रीड करो और उस पे चिल्लाती हैं, पर ईशान कहता है मैं रीड कैसे करूँ, यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हैं वो डांस कर रहे हैं, जिस पर टीचर गुस्सा होकर ईशान को क्लास से बाहर निकाल देती हैं। क्लास के बाहर आकर ये अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। जब पीरियड ओवर होता है तो क्लास के बाकी बच्चे इसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं आज मैथ टेस्ट के पेपर साइन करके लाना था, तो तुम लाए हो। और ईशान असल में वो पेपर्स तो ऑलरेडी कुत्तों को फेंक दिया था, तो ईशान डर के मारे स्कूल बंक कर देता है और स्कूल से भाग जाता है। रात को हम देखते हैं कि ईशान को ड्राइंग का बहुत शौक रहता है और उसी रात यह अपने बड़े भाई यानी योहान को अपने एब्सेंट की पूरी कहानी बता देता है और उसे एक एब्सेंट नोट लिखने को कहता है बिना किसी को बताए। ईशान के जिद के आगे योहान मान जाता है और फिर अगले दिन ईशान वो दिखाकर अपने क्लास में बच जाता है। फिर उस दिन क्लास में टेस्ट होता है जिसमें हम अगेन देखते हैं ईशान को सारे लेटर्स डांस करते दिखाई दे रहे हैं, वो एक अपने ही इमेजिनेशन में रहता है। अगले दिन हम देखते हैं ईशान के पापा अपने बिजनेस ट्रिप से लौट कर घर आए हैं। सडनली ईशान के पापा को ईशान का वो एब्सेंट नोट मिल जाता है। उसके बाद वो ईशान से पूछते हैं और उसे मार के वो सच जान लेते हैं। उसके बाद ईशान, उसकी माँ और उसके पिताजी तीनों लोग उसके स्कूल जाते हैं, जहाँ पे सारे टीचर्स इसकी कंप्लेन करते हैं, कहते हैं क्लास में ध्यान कम देता है और बाहर रोड पे ज़्यादा देखता रहता है। ये सारी बातें सुनते हुए ईशान की जो प्रिंसिपल होती है वो कहते हैं ईशान शायद आपका बच्चा थोड़ा मेंटली, तो आप इसको देखिए। इस पे ईशान के पापा थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और ये तीनों मिलके घर आ जाते हैं। रात को सोचने के बाद अगले दिन ईशान के पापा ये फैसला करते हैं कि ईशान को हम बोर्डिंग स्कूल में भेज देंगे। अगले दिन हम देखते हैं ईशान को बोर्डिंग स्कूल में छोड़ दिया गया है, जहाँ पर ईशान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो लगभग रोज पनिशमेंट खाता था। और ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और एक दिन ईशान के घर वाले ईशान से मिलने आते हैं। पहले तो ईशान किसी से बात नहीं करता, बाद में अपने भाई से थोड़ा बहुत बात करता है। फिर उसके फैमिली उसके संग 2 दिन रहते हैं, इसके बाद वो लोग वापस चले जाते हैं और तब हम इस मूवी का फेमस सॉन्ग मेरी माँ को सुनते हैं। खैर अगले दिन हम फिर देखते हैं ईशान के जो आर्ट्स टीचर्स थे उनके बदले एक टेम्प्रेरी टीचर आता है और वो और कोई नहीं आमिर खान सर रहते हैं।
तो बेसिकली होता ये है कि जो आमिर खान सर रहते हैं वो पहले मेंटली अनस्टेबल जो बच्चे होते हैं या स्पेशल चाइल्ड उस स्कूल में वो पढ़ाते थे। खैर वो पढ़ाते भी रहते हैं। तो उनको यहाँ पे नौकरी मिलता है। तो बच्चों को समझते हैं और अच्छा समझ सकते हैं इन कंपेयर टू अदर्स। वो क्लास में आके सबको एक एक वाइट पेज देते हैं और कहते हैं आप सब ड्राइंग करिए। पर वो देखते हैं कि ईशान उसमें कुछ नहीं करता। वो उसको पूछते हैं क्या हुआ है, पर वो कुछ नहीं बोलता। इधर ईशान की माँ का फ़ोन आता है, पर ईशान बात नहीं करता है क्योंकि वो उनसे अभी भी गुस्सा है। इधर हम देखते हैं आमिर खान ईशान के फ्रेंड से ईशान के बारे में पूछते हैं कि वो हमेशा डरा हुआ क्यों होता है। फिर ईशान का फ्रेंड आमिर खान से कहता है कि वो जितना भी ट्राई कर ले पढ़ाई उससे होती नहीं है, वो हमेशा पनिशमेंट खाता है। सो वो थोड़ा अनस्टेबल है। और ये सुनने के बाद आमिर खान ईशान के ऊपर रिसर्च करना चालू करते हैं। रिसर्च मीन टू से वो उसके बारे में सब जानने लगते हैं, उसकी नोट्स बुक, कॉपी, उसके ड्राइंग, ऑल द थिंग्स। आमिर खान उसको चेक करने लगते हैं आखिर इसमें हुआ क्या है। फिर आमिर खान उसके पेरेंट्स से मिलते हैं और उन्हें समझाते हैं कि आपके बच्चे को कोई बीमारी नहीं है, उसे बस शब्दों को पहचानने में दिक्कत है, वो मल्टीपल चीज़ें नहीं समझ पाता है। ये सब बोल के वो उनके मम्मी पापा को कहते हैं आपको उससे बोर्डिंग स्कूल नहीं भेजना था, उसकी हेल्प करनी चाहिए थी। तो उसके पापा कहते हैं फिर क्या करता, आखिर वो नॉर्मल है नहीं, इस दुनिया का सामना कैसे करेगा, क्या करेगा, क्या बनेगा बड़ा होकर। आमिर कहते हैं सबको अपने घर में टॉपर्स चाहिए, आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर। आम आदमी का तो कुछ बचा ही नहीं है, सबकी सोच अलग हो चुकी है। तो बेसिकली इस मूवी में हमें यही सब सिखाया गया है, कैसे बच्चों के इमोशन को, बच्चों को कैसे समझना चाहिए, एक माँ बाप के क्या राइट्स और क्या दिक्कतें होती हैं, क्या उनको सीखना चाहिए। तो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अपने टाइम की ब्लॉकबस्टर हिट रही थी, जो कि आज भी है, आपको ये देखनी चाहिए। खैर फिर आमिर कहते हैं कि सबको अपना सिर्फ फ़ायदा नहीं देखना चाहिए और ये बोल के वो वापस चले आते हैं। नेक्स्ट डे आमिर क्लास में बड़े बड़े साइंटिस्ट की स्टोरी बताकर ईशान को मोटिवेट करते हैं। ईशान को समझाते हैं कि ये जो तुम्हें प्रॉब्लम है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका सल्यूशन है और हम उसे ढूंढेंगे। सो आमिर इसके बाद ईशान के प्रिंसिपल के पास जाते हैं और ईशान के डायलेक्सिया की बीमारी के बारे में बताते हैं। तो प्रिंसिपल कहता है अच्छा है, इसे हम लोग स्पेशल स्कूल भेज देते हैं। इस पर आमिर काफ़ी दंग रह जाते हैं, कहते हैं सर वो नॉर्मल है, हमें बस उस पर थोड़ी मेहनत करनी होगी। इसके बाद आमिर ईशान की हर एक्टिविटी में उसके हर दिन हेल्प करते हैं और देखते ही देखते ईशान काफ़ी इम्प्रूव कर जाता है। हम देखते हैं कि आज स्कूल में एक ड्राइंग कंपटीशन है जिसमें ईशान फर्स्ट आता है और धीरे धीरे वो स्कूल के वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट में उसका नाम आ जाता है। ईशान को सब अच्छा खासा पसंद करने लगते हैं और ईशान अब एक काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चा बन चुका है और ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। इस मूवी में काफ़ी अच्छी स्टोरी दिखाई गई है जिस पे हमारी सोसाइटी को ध्यान देना चाहिए कि बच्चों पर सिर्फ प्रेशर बनाने से नहीं होता, बच्चों को समझना पड़ता है। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली मूवी तक।